परम आनंद कंद सच्चिदानंद डेरा बाबा हरिशाह दरबार अंबुआ में नव स्थापित भगवान राधा गोविंद, उन्हीं का वांग्मय प्रतिस्वरूप महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण मेरी पूज्या मातृशक्ति आदरणीय प्रिय बंधुजनों, विराजमान संत समाज एवं विप्र बंधुओं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए षष्ठम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बाबा हरिशाह जी की सनिधि में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कथा का परिणाम तो भगवान राधा गोविंद ही है। कथा का सबसे उत्तम फल तो भगवान ही है। लोग पूछें कि महाराज कथा का क्या फल होवे, कथा को सुनने से क्या होवे, कथा को सुनने से क्या मिले, तुम्हें क्या मिले क्या नहीं मिले ये तुम्हारे प्रारब्ध पे निर्भर करता है। कथा सुनने से मिल जाएगा, मैं तो कहता हूं आजकल कि जो तुम्हारे पास है वो भी लुटाने की संभावना हो, लुटाने का इरादा हो तो कथा में आकर बैठो। पाने के इरादे से तुम बैठो तो चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। कथा का तो एक ही फल है जो राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। कथा का तो एक ही फल है जो धुंधुकारी को प्राप्त हुआ। कथा का तो एक ही फल है जो सनकादि ऋषियों के मुख से श्रवण करके श्रीमान नारद जी को प्राप्त हुआ। और कथा का एक ही फल है जो आज हम समस्त गौ सेवकों को 21वीं गौ भागवत में इतने लंबे इंतजार के उपरांत भगवान राधा गोविंद के रूप में प्राप्त हुआ। आज परम हर्ष का विषय है। आज मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के मंगल विवाह का प्रसंग है। और आज ही के दिन भगवान राधा गोविंद इस स्थान पर विराजमान हुए। इस परम स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, इसकी यश और कीर्ति को बनाए रखने के लिए आज विप्र बंधुओं के द्वारा अनुष्ठान विधि से भगवान राधा गोविंद को स्थापित किया गया। इसके लिए पूज्य महाराज जी भी और आप सभी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। गौ सेवा का मैं कई वर्षों से यही कहते आ रहा हूं, गौ सेवा का यही परिणाम है कि आपकी मति गोविंद के चरणों में स्थिर हो जाए, मन हमारा गोविंद के चरणों में लग जाए। यही तो कथा का उद्देश्य है। इससे अधिक और कथा का क्या उद्देश्य हो सकता है। और गोपियों की भांति अगर कोई गौ सेवा में निष्ठा रख के गोविंद के प्रेम को प्राप्त करने की अभिलाषा से इस भागवत की कथा को श्रवण करता है, तब गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम
कल्मषाप हम। हे कृष्ण, गौ माता की सेवा करने के उपरांत हमें संतों के मुख से तेरी कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस कथा का परिणाम यह हो गया कृष्ण कि कथा के श्रवण से हमारी मति, हमारी रति, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में गोविंद आप शामिल हो गए। गोपियां वही करती आ रही हैं जो वर्षों से गोपियों के पूर्वज करते आए। ये गोपियां अपने जीवन में कभी माला लेके नहीं बैठी, अपने जीवन में गोपियों ने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया। वो तो उधो से भी कह देती हैं, उधो मन न रहे 10-20, एक हुदो सु गयो श्याम संग, अब का आराधे ईस। एक ही मन था उधो, वो गोविंद के पीछे पीछे चला गया। जहां कृष्ण गया वही मेरा मन चला गया। अब किस मन से हम गोविंद की आराधना करें, किस मन से भगवान की पूजा करें, किस मन से घुमाएं माला, किस मन से इष्ट को प्रसन्न करें, अब हमसे नहीं होगा। गोपियों को गोविंद साधना से नहीं मिला है, गोपियों को गोविंद मैंने कल भी कहा था सेवा से मिला है। मिला होगा साधना से कबीर को, मिला होगा साधना से प्रहलाद को, मिला होगा साधना से ध्रुव को, अरे मिला होगा साधना से धन्ना को, परंतु गोपियों को तो गौ माता की सेवा से ही प्राप्त हुआ है। अगर गोपियों के घर में गाय नहीं होती तो गोरस भी नहीं होता बाबा। अगर गाय नहीं होती तो माखन कहां से होता? अच्छा, माखन नहीं होता तो गोपियों के घरों में गोविंद चोरी करने नहीं जाता। अगर गोपियों के घरों में गोविंद चोरी करने नहीं जाता तो फिर व्यास जी कैसे कहते ये नवनीत की नहीं चित्त की चोरी है। गोपियों का चित्त तो गोविंद ने नवनीत के बहाने से ही चुराया है। माखन चुराने के बहाने गोविंद गोपियों के घरों में जाते हैं और गोपियां उस माखन को बनाती हैं ना, यही गोपियों की पूजा है। दूध दुहे ना, जब आरंभ से बतलाता हूं, गोपियां जब गौ माता के लिए घास काटे तो सोचें ये घास मेरी गाय खाएगी। गाय जब घास खाएगी तो गाय के भीतर ये घास दूध के रूप में परिणत हो जाएगा। फिर उस दूध को गोपियां जब दूहती हैं तो मन में भाव आता है मैं दूध लेके घर जाऊंगी, हो सकता है मेरा गोविंद आ जाए। गोविंद आ जाएगा ना तो सारा ही दूध उसको दे दूंगी। नहीं आए गोविंद, सो महाराज दूध को काढ़ने लगी चूल्हे पे रख के। फिर मन में बार बार सोच रही है ये दूध कड़ रहा है, या मैं शक्कर मिलाऊंगी, मिश्री मिलाऊंगी, गोविंद आएंगे अपने हाथों से पिलाऊंगी। नहीं आए। फिर उस दूध को दही बनाने के लिए एक मटके में डाल देती है। फिर सोचती है दूध से दही बनेगा, प्रातः काल दही खाने के लिए गोविंद आएंगे। महाराज रात भर जाग जाग कर उस दूध की मटकी को निहारते रहती है जिसमें दही बनाने को रखा है। प्रातः काल जब गोविंद दधी खाने के लिए भी नहीं आते, उस दधी का मंथन आरंभ करती है। दधी का मंथन होता है, उस दधी से माखन निकलता है। जानबूझ के माखन को ऊपर छींके पे टांग के रखती है। कोई पूछे भाई छींके पे टांग के काहे को रखती है? बोले हमने
श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस गोरस पे इतनी मेहनत करी है, अब थोड़ी मेहनत गोविंद भी करेगा तो गोरस गोविंद को प्राप्त हो जाएगा। गोपियों ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया वो गौ सेवा से ही प्राप्त किया। और कल तो आपने कथा में श्रवण किया ना महाराज, कल रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के इशारों पर नाचने लगे। गोपी कहती है कमर पे हाथ रख तो कमर पे रखते हैं, गोपी कहे कंधे पे रख तो कंधे पे रखते हैं, गोपी कहे कि हाथ पकड़ गोल गोल घूम तो गोल गोल घूमते हैं। जैसा गोपी करवाती है वैसा गोविंद करते हैं। यहाँ तो तुलसीदास भी फेल है गए बाबा। तुलसीदास कहते सबई नचावत राम गोसाई, पर राम को कौन नचाता है? बोले राम को तो गौ की सेवा करने वाली ये गोपियां नचा सकती। गोपियों ने कल गोविंद को अपने इशारे पर नचाया। हम आप सबने इस प्रसंग का दर्शन किया। पर महाराज गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया। जीव ऐसा ही होता है, थोड़ी सी बात बन जाए तो महाराज उछल कूद आरंभ हो जाती है। यही अभिमान गोपियों के लिए दुष्कर सिद्ध हो गया और गोविंद जहां नाच रहे थे वहीं अंतर ध्यान। जहां भक्ति आएगी हृदय में वही गोविंद पैदा हो जाता है, और जहां अभिमान आता है हृदय में वही गोविंद अंतर ध्यान हो जाता है। गोविंद ने सोचा कि मुझसे प्रेम करने वाली ये गोपियां, मेरा भजन करने वाली यह गोपियां, इनके मन में अभिमान आया। अगर मैं इनको छोड़कर नहीं गया तो ये अभिमान प्रतिदिन इनका बढ़ता चला जाएगा और एक दिन इनके पास और कुछ न रह जाएगा, केवल अभिमान ही शेष रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि गोपियों का इस भांति पतन होवे, इसलिए गोविंद वहां से भाग। आप रास जी का दर्शन करोगे, रास की कथा को पढ़ोगे, श्रवण करोगे तो आप पाओगे 5 अध्यायों में रास जी की कथा है और बड़ी मुश्किल से 20 ऐसे श्लोक हैं जिनमें भगवान और गोपियां नाची हैं। बाकी तो महाराज रोना धोना ही पूरे रास में है। बाकी तो गोपियां रोई। बाबा कबीर भी कहते, उनसे पूछा किसी ने कि भगवान को कैसे प्राप्त किया है, तो कबीर कहते मैंने तो अपने गोविंद को रो रो के प्राप्त किया है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, अरे रोने से ही पाइए प्रियतम प्यारा मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, ये रोने से, अच्छा महाराज रोने से मिल जाता है ये बात तो पक्की है। छोटे छोटे बालक रोवे ना तो महाराज माता पिता को लेके देना पड़ता है। मेरी नानी के घर मैं रहता था, छोटा था महाराज, बात सुनाऊं एक माता जी। मैं नानी के घर रहता था तो यात्रा के लिए गए, बाबा बालकनाथ जाना था, ज्वाला जी में मेरे मामा जी काम करते थे, वहां भी जाना था, फिर चिंतपूर्णी जाना था और फिर घर आना था वापस लोहारा मेरे मामे। तो हुआ क्या महाराज, बाबा बालकनाथ चले गए। मेरी नानी ने पूछा क्या लेना है, कुछ खाना है खा ले, लेना है कुछ, क्या लेना है? मैंने कहा वीडियो गेम लेनी है। वो आती थी पहले बटन वाली वीडियो गेम लेनी है। उस समय उसकी कीमत थी 60 रुपए, वो 60 रुपए की थी। नानी बोले बड़ी महंगी है, मैं नहीं लेके दूंगी, और कुछ ले ले। मैंने कहा और कुछ मुझे चाहिए नहीं, और कुछ मैंने लिया नहीं। वीडियो गेम उसने लेके दी नहीं महाराज। मैं खूब रोया, बाबा बालकनाथ साथ लाई ना। एक रात वहां निकली, शनिवार की रविवार को दर्शन करके गए, शाम को तो ज्वाला जी पहुंच गए। एक रात ज्वाला जी निकली, वहां उसने मुझे पूछा क्या लेना है, मैंने कहा वीडियो गेम। बोले वो बड़ी महंगी है, कुछ और ले ले। मैंने कहा और लेना कुछ नहीं लेके।
फिर आगे महाराज चिंतपूर्णी, रोते रोते दिन तीसरा आ गया और चिंतपूर्णी की सीढ़ियां उतरा तो नानी ने वीडियो गेम भी ले लिया महाराज। ये एक बात तो महाराज स्पष्ट है ना कि रोने से मिल जाता है बाबा, मिल जाता ना, रोने से गोविंद भी मिल जाता है। गोपियां इस बात का प्रमाण, गोपियां रो रही हैं, ढूंढ रही है कृष्ण को। अच्छा, जब प्रेम में व्याकुल आदमी रोता है तो जिस वस्तु के लिए रोता है केवल वही दिखाई देती, बाकी कुछ नहीं नजर आता है। गोपियां जब रोने लगी तब महाराज कभी अशोक के पौधे से, कभी पीपल के पौधे से, कभी तुलसी के पौधे से उनके सन्मुख जाके खड़ी हो जाएं और हाथ जोड़कर पूछने लगे, भाई तूने कहीं हमारे गोविंद को देखा है? अरे यहीं से गए होंगे पीला पीताम्बर पहनकर, तू हमको बतला दे कि वो कहां गया है। गोपियां प्रत्येक स्थान पर गोविंद को ढूंढ रही हैं, गोविंद मिलता ही नहीं। फिर तो गोपियों ने गोविंद जैसी लीला भी करके दिखा दी। प्रेम जब हृदय में बहुत गहरे तक प्रवेश कर जाता है तब साधक कहता है जो तू है वो मैं हूं, तुझमें और मुझमें कोई अंतर थोड़े है। गोपियां कृष्ण बन गई, गोपियां ही गोवर्धन बन गई, गोपियां तरह तरह की गोविंद की लीला करने लग गई, परंतु फिर भी गोविंद गोपियों को प्राप्त हुआ नहीं। तीसरे पड़ाव में गोपियां थोड़ी सीधी है गई, तेरे खातर सब छोड़कर हम आई, तू हमको छोड़ के भाग गया, समझता क्या है तू अपने आप को? अरे किसके पास तुम भाग गए, किसके पास आप दौड़ गए? एक बात को याद रखना, हमारे अतिरिक्त तुमको कोई पसंद करने वाला नहीं है। कौन तुमसे प्यार कर लेगा, कौन तुमसे ब्याह कर लेगा? ये तो हम ही पागल हैं, अनपढ़ वन में रहने वाली, जो तेरे प्रेम में पागल दीवानी हुई घूम रही हैं। तू अपने आप को ज्यादा मत समझ लेना। अरे ऊपर से नीचे तक काजल की मूर्ति, काला कलूटा, कौन तुझको पसंद करेगा? विवाह के लिए तो यही देखा जाता ना, लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो पहली बात तो यही देखते कि महाराज दिखने में तो ठीक ठाक होवे, कम से कम दिखने में ठीक ठाक होवे, तो महाराज पहली बात तो यही होती है। अच्छा, दिखने में थोड़ा उल्लू ही हो, थोड़ा कम ही हो, पर माल वाला हो, पैसे वाला हो, पैसे वाला, तो लोग कह देते महाराज दिखने में उल्लू है, माल बड़ा है। यह उल्लू तो लक्ष्मी का ही वाहन समझो महाराज, पैसे वाला बहुत है। वो भी तेरे पास ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा तेरे पास क्या है? तेरे पास कौन सी संपत्ति है? कोई काम धंधा भी तो बढ़िया करता नहीं है। किसी से पूछो यशोदा का शोरा क्या करता है, बोले कछु ना करे महाराज, प्रातः काल गौ माताओं की पूंछ पकड़कर हुर 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 करता घूमे और फिर लोगों के घरों का माखन चुराता डोले, कछु ना करे वो। ऐसा क्या है तुझमें जो इतना अकड़ रहा है? महाराज कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो काम प्रेम से नहीं बने तो आदमी थोड़ा सीधा हो जाए तो बन जाता है। हाँ, गोपियों ने यही रास्ता निकाला गोविंद को मनाने का, माना फिर भी नहीं। जब गोविंद इतने प्रयत्न के बाद भी गोपियों को नहीं प्राप्त हुआ, तब अंत में गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया है, जिस गीत को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। ये गीत कौन से राग में है, कौन से स्वर में है, ये भाई साहब ज्यादा बतला सकते हैं, परंतु मुझे लगता है ये गीत किस राग में है, रागों का हमको तो क्या नाम मालूम आ रहा, पर किस राग में है ये तो नहीं पता, पर ये अनुराग में है। गोपियों ने अनुराग में गाया, किस स्वर में गाया ये तो हमको कोई पता नहीं, परंतु शुकदेव कहते हैं सुस्वरम राजन, गोपियों ने हृदय से इसको गाया। रोते हुए गोपियां श्री कृष्ण को पुकार रही हैं, गोपी भाव हृदय में रखकर आए हम भी पुकारे गोविंद को। बड़ा सुंदर भाव है।
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वाहा त्वां विचिन्तते शरदुदाशये सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कासिका भरतनेरतो देह किं वदा विषजलाव्यया व्याघ्रराक्षसा परशमारुता वैद्युकानला विषमयात्मजा विश्वतो भया त्रिष्वते वय रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना गोपियां कृष्ण को पुकारते हुए कह रही हैं, हे नंद नंदन श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रज क्षेत्र में हुआ है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, जब से गोविंद आप इस ब्रज क्षेत्र में जन्म लेकर आए हो,
तब से लेकर आज तक लोगों के मन में अब स्वर्ग जाने की अभिलाषा नहीं होती। अब बड़े बड़े महापुरुष भक्ति का यही परिणाम गोविंद से मांगते हैं कि श्री कृष्ण जिस वृंदावन में आपने लीला करी है उसी ब्रज क्षेत्र के किसी कोने में आप हमको भी निवास दे दो, ताकि आपकी लीलाओं के नित्य अधिकारी हम भी बन जाएं। कहने का भाव ये है, कृष्ण आपके आने से यह ब्रज क्षेत्र, इसकी शोभा स्वर्ग से भी ज्यादा हो गई, ये स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो गया। गोविंद जिस स्थान पर आ जावे उस स्थान की तुलना फिर स्वर्ग से तो क्या की जाए महाराज, वो स्थान फिर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होता। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में पारिजात है, स्वर्ग में अमृत है, स्वर्ग में सिंहासन है, स्वर्ग में आभूषण है, स्वर्ग में देवांगनाएं, स्वर्ग में देवता है, परंतु फिर भी उस स्वर्ग में हे गोविंद आप तो नहीं हैं, आप तो इस वृंदावन में ही सबको सुलभ हो सकते हैं। कृष्ण जब से आपका प्राकट्य श्रीधाम वृंदावन में हुआ है, तब से कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों ने हमें भी घायल कर रखा है। तेरे दो सुंदर नयन कृष्ण, उन नयनों को देखकर हमारा चित्त घायल हो जाता है, और ये घायल चित्त फिर केवल तेरा ही अवलंब चाहता है, तेरा ही दर्शन चाहता है। किसी को बाण से मारना कृष्ण यही मारना नहीं है, बाण से किसी को मार देना यही मारना नहीं है। इन दो नयनों से तिरछी चितवन से घायल करके किसी को छोड़ देना ये भी मारना ही होता है। वर्द निघ्न तो नेह किम ना बधा, क्या नयनों से मारना मारना नहीं है? तूने इन दो तिरछे नयनों की चितवन से गोविंद हमको घायल करके छोड़ दिया। ऐसे ही अगर मारना था तो क्यों बचाया कलियानाग के प्रभाव से, क्यों बचाया तृणाव्रत के प्रकोप से, क्यों हमको बचाया इंद्र के प्रकोप से? अगर तूने अपने हाथों से ही मारना था तो उसी समय हमको मरने देता। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानला, कलियानाग के फण से निकलने वाला विष क्या वो हमारी मृत्यु के लिए उपयुक्त नहीं था? उसी से हमको मरने देता, तब तो कलियानाग से हमको बचा लिया और नैनों से घायल करके अब गोविंद हमको अधमरा सा छोड़कर बता तुझे क्या सुख प्राप्त हो रहा है। कृष्ण हम तेरी बिना मोल की दासियां हैं। दास भी दो प्रकार का होवे न साहब, एक होवे नौकर जिसे तुम तनख्वाह देते हो महीने के बाद। अच्छा, नौकर से सेवा करवानी हो ना तो बार बार बोलना पड़ता है, भाई पानी दो, चाय दो, भोजन दो। नौकर का है, मालिक ही है महाराज, मांगना पड़ता है उससे। हम तेरी बिना मोल की दासी, बिना मोल की दासी होती हमारी माँ। जब हम बहुत छोटे थे माँ से मांगना थोड़े पड़ता, माँ अपने आप कहती चल नहा ले, चल खा ले। बच्चा मना करे तो थप्पड़ मारती है, पकड़ के लेके जाती है, जबरदस्ती करती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, हर क्रिया का ध्यान रखती है। गोविंद हम भी तेरी दासियां हैं, परंतु दासियां कैसी हैं? बोले दासियां बिना मोल की। हे गोविंद
आपके जिन चरणों की सेवा के लिए वैकुंठ में निवास करने वाली माता लक्ष्मी का मन सदा ललायित रहता है, जो आपके चरणों की सेवा को सदा प्राप्त करना चाहती हैं, इन दासियों के ऊपर कृपा करो और अपने उन्हीं चरण कमलों को हमारे सर पर रख दो। चरण मीयुषाम संसृते भया कर सरोरुहम कांत कामदम शीर्षि देहिना श्री कर ग्रहम। हे गोविंद, जिस हाथ से आपने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रज की रक्षा करी थी, हे कृष्ण, आज वही संकट इन गोपियों के ऊपर भी आन पड़ा है। उस समय संकट यह था कि थोड़ी देर और बारिश होती रहती तो ब्रज मंडल बह जाता, और इस समय संकट यह है कि कुछ और देर अगर आप नहीं आए तो इन गोपियों के भी प्राण निकल जाएंगे। जिन हाथों से आपने गिरवर को धारण कर लिया था, हे गोविंद, उन्हीं हाथों से आप हमारे भी प्राणों की रक्षा कर। गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे कृष्ण, तुम्हारा ये सांवला स्वरूप हमारे नयनों में सदैव बसा रहता है। जब आप नंगे पांवों गौ माताओं के पीछे पीछे वन में जाते हो ना कृष्ण, तो हे कृष्ण, हमारा मन भी तुम्हारे पीछे पीछे ही उसी वन में चला जाता है। कृष्ण, तुम्हारे चरणों में मस्तक रखने से पहले हम इस बात का विचार कई बार करती हैं कि तुम्हारे चरण तो बड़े कोमल हैं, हमारा सर तो बड़ा कठोर है। अपने सर को तुम्हारे चरणों में रखेंगी तो हो सकता है हमारे सर के प्रहार से तेरे चरणों में चोट लग जाए, और उन्हीं चरणों से तुम इस कठोर वन में न जाने हमको छोड़कर कहां चले गए। कृष्ण, जब आप जाते होंगे आपके पांवों में कांटा चुभता होगा, कंकड़ चुभता होगा, पत्थर चुभता होगा, और कृष्ण, इसी बात से, इसी डर से हमारा ये दिल दहक रहा है। कुछ और ना करने के लिए, परंतु जिस दिल में तुम्हारा निवास है उस दिल को ठंडा करने के लिए ही, हे कृष्ण, अब तुम अवश्य हमें दर्शन देने चले आओ। आपकी बंसी की धुन में इतना आकर्षण है कृष्ण कि गौ माताओं के हृदय में भी आपकी बंसी को श्रवण करके वात्सल्य भाव उमड़ आता है। जिन गौ माताओं को लेकर गोविंद वन में चराने के लिए जाते हैं ना, संध्या के समय वाले शिकायत करते, उनमें से एक भी गाय घर आके दूध नहीं देती बाबा, कोई नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण बंसी का वादन करते तो गौ माताओं को बंसी बजाते कृष्ण में अपने बछड़े का दर्शन होने लग जाता, उनके हृदय में वात्सल्य भर जाता, और स्तनों का दूध अपने आप धरती के ऊपर गिरने लग जाता। कृष्ण, धरती पर गिरा हुआ वो अमृत तुल्य दूध धरती के जीव जंतुओं को प्राप्त हो जाता, और उनका भी मन शरीर पुष्ट हो जाता। तुम तो ऐसे हो जो धरती पर रेंगने वाले जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हो। कृष्ण, हम तो तेरी दासियां हैं, हम तो निरंतर तेरे ही चरणों की सेवा चाहती हैं, फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कृष्ण? क्यों? गोपियों ने जितनी बार गोविंद को पुकारा उतनी बार गोविंद को यही कहा कि हे कृष्ण,
हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम हमारे मालिक हो। हम जानते हैं कृष्ण, दास को मालिक की रजा में सदा रहना चाहिए। तू हमें जो दुख दे दे, जो कष्ट दे दे, वो सब दुख हम सहन करने के लिए राजी हैं, पर ये विरह का दुख हमसे सहा नहीं जाता। सुखदेव कहते राजन, ये जो विरह है ना, गोविंद का और गोपियों का आपस में जो बिछुड़ना है, यही विरह है। इस विरह में गोपियों के हृदय की व्याकुलता बढ़ रही है। गोपियों के हृदय में उस समय अभिमान आ गया था जब गोविंद उनके निकट था, और गोविंद उनसे दूर गया तो गोपियों के हृदय में विरह आ गया। अभिमान ने गोपियों को गोविंद से दूर कर दिया और विरह ने गोपियों को गोविंद से मिलाने का काम पूर्ण कर दिया। ये जो विरह है, ये जो शोक है, ये जो संताप है, ये शोक संताप गोविंद को मिलाने का काम करता है। ये अभिमान गोविंद को दूर करने का काम करता है। सुरत बर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। कृष्ण, कभी कभी तो हम ये सोचती हैं कि तुमने हमको स्त्री बनाकर बड़ी गलती कर दी। अगर स्त्री ही बनाना था तो स्त्री बनाते उस बांसुरी जैसी। अगर कृष्ण हम गोपियां ना होकर बांसुरी होती ना, तो तेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तू हमारा त्याग करके चला जाता। हम जानती हैं वो बांसुरी तुझे बड़ी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि अपने अधरों का अमृत आप उस वेणु को सदा ही पिलाते रहते हो, सदा ही पिलाते रहते। कैसा गोपियों के हृदय का भाव रहा होगा कि गोपियां जड़ बांसुरी को भी, अरे बांसुरी तो जड़ है, उसमें प्राण थोड़े हैं। जड़ बांसुरी में भी गोपियां साधक का दर्शन कर रही हैं और बंसुरी की किस्मत को धन्य बतला रही हैं। हमें तो ना जाने कब तेरे अधरों के अमृत को पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कृष्ण, जिस वक्ष स्थल के ऊपर हमने कभी अपना सर रखा था, तेरा आलिंगन करते समय तेरी छाती के ऊपर जब हमने कभी अपना सर रखा था, उसी समय समझ गई थी कि तुम्हारा वक्षस्थल अति सुकोमल है गोविंद। जब तुम्हारा वक्षस्थल इतना सुकोमल है, फिर तुम्हारे अधरों का तो कहना ही क्या, तुम्हारे होठों के विषय में तो बात ही क्या करना। कृष्ण, हम कुछ नहीं चाहती गोविंद, कुछ नहीं चाहती, केवल तेरे अधरों के रस का पान करना चाहती। इस अमृत को पीकर तो गोविंद, इस अमृत की लालसा तो गोविंद ब्रह्मा को रहती है। इस अमृत की लालसा तो हे गोविंद भगवान शिव को रहती है। इस अमृत की लालसा तो स्वयं माता लक्ष्मी को रहती है। अगर तू ये समझे कि किसी लालसा के कारण हम तेरे करीब आई हैं, तो इस लालसा को लालसा मानने की गलती मत करना गोविंद। तेरे अधरों का अमृत ही वो अमृत है जिस अमृत को पीने के उपरांत व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। गोपियों कभी कभी ना महाराज, मैंने भी एक बार देखा, एक मैया के घर में छोटे से ठाकुर, और वो मैया ठाकुर जी की विग्रह को चूम रही है महाराज, चूम रही है ठाकुर जी के विग्रह को। यूं
भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं है, गोपियां भी तो गोविंद से यही लालसा कर रही हैं। परंतु महाराज विग्रह में और प्रगट स्वरूप में बड़ा भारी अंतर होता है। अगर किसी के मन में गोविंद के अधरों के रस को पीने की कामना होवे, रोए गोपियों की भांति। विग्रह के अधरों का रस पीकर ही अगर तुम अपने आप को संतुष्ट मानोगे तो भक्ति का पथ फिर इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा। और मैंने पहले भी कहा था, विग्रह की सेवा में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है पवित्रता की। गोपियां गोविंद से यही कह रही हैं, हमने तो केवल आपके अधरों के अमृत को मांगा है, और बोला हमने आपसे क्या मांग लिया, एक प्रेम एक प्यार के अतिरिक्त भला हमने आपसे क्या मांग लिया। गोपियां गोविंद के सन्मुख गा रही हैं, कृष्ण हमने जीवन पर्यंत रो रो कर आपसे अगर कुछ मांगा है तो केवल आपका प्रेम ही मांगा है, इसके अतिरिक्त कभी कुछ नहीं मांगा है। प्यार मंगे आसी तेरे कोलो रोके, प्यार मंगे आसी तेरे कोलो रोके, केड़ा मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगे आसी तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगे आसी तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगे आसी तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई। खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई। प्यार मंगे आसी तेरे कोलो रोके, प्यार मंगे आसी तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। मंगे आसी तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। जदों दा तू छड्डिया ए नाल साडे बोलना, जदों तू छड्डिया ए नाल साडे बोलना, जदों दा तू छड्डिया ए नाल साडे बोलना, जदों तू छड्डिया ए नाल साडे बोलना। छड्ड दिता कावां ने बनेरे उत्ते बोलना, छड्ड दिता कावां ने बनेरे उत्ते बोलना, छड्ड दिता कावां ने बनेरे उत्ते बोलना, छड्ड दिता कावां ने बनेरे उत्ते बोलना। कानू बह गया है, कानू बह गया है सारे बूहे टोके, कानू बह गया है सारे बूहे टोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। मंगया से तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगया से तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगया से तेरे कोलो रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई।
बिना सोहणिया हुण लगदा ना जीए, बिना सोहणिया हुण लगदा ना जीए, तेरे बिना सोहणिया हुण लगदा ना जीए, बिना सोहणिया हुण लगदा ना जीए। जिथे जाके बह गया है उथे तेरा कीए, जाके बह गया है उथे तेरा कीए, जिथे जाके बह गया है उथे तेरा कीए, जाके बह गया है उथे तेरा कीए। कानू बह गया है, कानू बह गया है खूब ज्यादा होके, कानू बह गया है खूब ज्यादा होके, केड़ी में खुदाई मंग लई, यार मंगया से तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई, 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 खुदाई मंग लई। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके, प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई, प्यार मंगया से तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई। अच्छा हुण सोहणिया वे तेरी मेरी बस है, हुण सोहणिया वे तेरी मेरी बस वे, अच्छा हुण सोहणिया हुण तेरी मेरी बस वे, अच्छा हुण सोहणिया हुण तेरी मेरी बस वे, जिथे तेरा जी करे उथे जाके बस वे, जिथे तेरा जी करे उथे जाके बस वे, जिथा तेरा जी करे उथे जाके बस वे, जिथे तेरा जी करे उथे जाके बस वे। तेरी यादां नू मैं रखांगी लगो के, तेरी यादां नू मैं रखांगी लगो के, केड़ी में खुदाई मंग लई, यार मंगया से तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई, प्यार मंगे आसी तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई, यार मंगया से तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई, 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 खुदाई मंग लई। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके, प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई, प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके, केड़ी में खुदाई मंग लई। लोकी ता लाण मैनू लख लख लीमता, लोकी दा मान मैनू लख लख लीका, लोकी ता लाण मैनू लख लख लीमता, लोकी दा मान मैनू लख लख लीका, मैनू ते रहन शामा तेरियां उड़ीका, मैनू ता रहन शामा तेरियां उड़ीका, मैनू ते रहन शामा तेरियां उड़ीका, मैनू ता रहन शामा तेरियां उड़ीका। कहदे सारियां नू, कहदे सारियां नू हुण मेरा होके, कहदे सारियां नू हुण मेरा होके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, केड़ी
केड़ी मैं खुदाई मंग ली। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली। खुदाई मंग ली खुदाई मंग ली खुदाई मंग ली खुदाई मंग ली। खुदाई मंग ली खुदाई मंग ली खुदाई मंग ली खुदाई मंग ली। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली। मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली। प्यार मंगे आसे तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग ली।